कल मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल, जो टेक होम राशन पे जो एक बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 20 से 40 हजार करोड़ का जो भ्रष्टाचार जो टेक होम के नाम से और बालिकाओं के नाम से हुआ, मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि सदन के अंदर सरकार चुनना नहीं चाहती, मैं लोकतंत्र के माध्यम से आग्रह करूंगा कि अगर ये जो आंकड़े दिए हैं मेरी विधानसभा के, एक तो 3 बार मेरे सवाल लगाए, तीनों बार आंकड़ों को बदल दिया गया, एक बार 800 बताया गया, एक बार 1300 बताया गया, एक ही चीज के 3 तरह के आंकड़े दिए गए। और जब मैंने जानकारी चाहिए कि किस किस व्यक्ति के घर पे आपने टेक होम का राशन उस कोरोना काल के अंदर दिया, ताकि मैं जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकूं, तो उन्होंने जिस तरीके के नाम दिए, तो मैं उसमें इनाम में जो अगर इस लिस्ट को पढ़ देगा, जो अगर बनाने वाला भी पढ़ देगा, क्योंकि ये जो जिस विभाग से आया है, अगर ये भी पढ़ दे तो उसे 100 कुंटल लसन इनाम में देने का काम कर दूं। अगर कोई, मेरा आग्रह भी है सदन के अंदर, मैंने माननीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह करा है कि अगर ऐसे सवाल के जवाब दे तो उसके साथ टेलीस्कोप भी दिया करें, ताकि टेलीस्कोप से हम कोशिश कर सके कि उनको पढ़ ले। और चुनौती है मेरी मुख्यमंत्री जी को, जिस सदन के अंदर उन्होंने इतने बड़े घोटाले के ऊपर चर्चा नहीं होने दी, मैं इस लिस्ट के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं कि काला पीपल और शाजापुर जिले की लिस्ट निकाल लो और आपके सारे अधिकारी और सारे मंत्रियों को मेरे साथ करो। मैं एक एक घर जाके पूछूंगा कि एक एक घर में 50 दिन तक राशन किस किस के घर पहुंचा। अगर राशन पहुंचा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर नहीं पहुंचा होगा तो नैतिकता के आधार पर इस सरकार को, क्योंकि नैतिकता तो इनमें बची नहीं है, और फिर भी अगर थोड़ी बहुत बची हो तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और जो ये 40,000 करोड़ का घोटाला है, ये आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, जिसे लूट सके तो लूट योजना करी। हम सदन में चाहते हैं, हमने स्थगन लगाए, स्थगन पे चर्चा नहीं करना चाहते, सदन में जवाब मांगते हैं तो जवाब देना नहीं चाहते, सड़क पे आंदोलन करते हैं तो पुलिस के माध्यम से केस लगाने का काम करते हैं। पर लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में हम कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि मीडिया इस बात को दिखाए, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, इसमें लूट सके तो लूट योजना, लगभग 40,000 करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश के अंदर ये राशन घोटाले के अंतर्गत हुआ। देश की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के इस खरीदे हुए जनादेश की सरकार में अपना जो मूल स्वभाव है उसे खोती जा रही है, जिसे कहेंगे कि जो सरकार का काम है कि सदन चले। लोकतंत्र के इस मंदिर में हम सब लोग सदन से चुन के इसलिए आते हैं कि जनता के मूल मुद्दों को उठा पाए, उनके जवाब तलब कर पाए। और जो भय, भूख और भ्रष्टाचार, जो एक बड़ा गठजोड़ जिसमें कई बड़े नेता, कई बड़े अफसर और कई माफिया तंत्र मिलकर उस गठजोड़ को चलाते हैं, उनका पर्दाफाश करके कैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से जनता के बीच में जाके कैसे जनता के जीवन को सुगम बनाए। पर लगातार मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखने को आ रहा है कि सरकार चाहती नहीं है कि कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों के सवालों के जवाब मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर मिले। कई समय से लगातार सवाल लगाता हूं, आज मेरे 5 सवाल विधानसभा की बुकलेट में छपे हैं, 5 में एक और लगभग सारे मेरी विधानसभा से जुड़े हुए मुद्दे हैं कि भैया आपने किसान का कब कब गेहूं खरीदा, कब कब पैसा दिया, 1 साल बाद भी कहां से डा तक जानकारी एकत्रित करी जा रही है। दूसरा मेरा सवाल आता है कि खाद्य मंत्री बताएंगे कि काला पीपल विधानसभा में किस किस सोसाइटी और एजेंसियों ने खरीदा, तो कहां से कहां तक जानकारी एकत्रित करी जा रही है। तीसरा फिर एक सवाल पूछता हूं तो उसमें कहां से कहां तक जानकारी एकत्रित करी जा रही है। चौथा एक सवाल फिर पूछता हूं जल संसाधन विभाग का, तो कहां से कहां तक जानकारी एकत्रित करी जा रही है। उसके बाद एक और सवाल पूछता हूं तो उसके अंदर भी जानकारी एकत्रित करी जा रही है। क्या लोकतंत्र के लिए हम इसलिए आते हैं कि जानकारी सिर्फ एकत्रित करी जाए, और ये सत्र जो कम से कम 2 महीने पहले लगना था, इसके सवाल उस सत्र के पहले लग चुके थे। आज 4 महीने के अंदर एक विधानसभा के आंकड़े जिसमें यह पूछा गया कि आपने गेहूं कब कब खरीदा, किस किस को कितना पेमेंट करा, और सिर्फ एक विधानसभा का पूछा, उसके बावजूद भी कैसे लूट सके तो लूट योजना है। इसका कारण है क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधे लिख के दिया था कि 7 दिन के भीतर के अंदर हर किसान को गेहूं का पेमेंट
पेमेंट करेंगे। मैं चुनौती देता हूं पूरी सरकार को और मुख्यमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक को कि मध्य प्रदेश में अगर एक किसान बता दे जिसका 7 दिन के अंदर जो किसानों ने गेहूं बेचा था उसका पेमेंट हो गया 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने। लाखों किसान आज भी है जिनका पेमेंट अभी भी अटका हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार उससे बचने के लिए आंकड़े छुपाती है। खाद की कालाबाजारी पे उठाओ तो आंकड़े छुपाती है, जल संसाधन विभाग पे उठाओ तो आंकड़े छुपा